अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जिस तरह पंजाब में वफाक में एक आनी बुरान का सिलसिला जारी है, वफाक में असम्बलियाँ तहलील की गई। पंजाब में जो वोटिंग होनी थी, वज़ीर आला ने जो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद नए वज़ीर आला का जो चुनाव होना था वो अभी तक इस हवाले से मामला पेंडिंग में है। 16 अप्रैल को इजलास कहा गया। कल इजलास होना था, डिप्टी स्पीकर ने बुलाया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात ही ख़त्म कर दिए। अपोजिशन ने कल अपना इजलास एक निजी होटल में बुलाया और अपने नंबर शो करके हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया। हुकूमत और उसके इत्तेहादी क्यों इलेक्शन से, वोटिंग से दूर जा रहे हैं, क्या ख़तरा है, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। और अब हम पहुँचे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक डिवीजनल सदर हैं जाज हुसैन जंजुआ। हम उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में जब उनका वज़ीर आज़म भी वहाँ पर जो इस हवाले से आर्जी तौर पर चार्ज दिया गया, उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के पास भी एक आर्जी चार्ज है, तो उस दौरान पंजाब असम्बली में आखिर वोटिंग ना कराने का प्रॉब्लम किस बात पे, इस पर बात करेंगे। जंजुआ साहब, आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत से तो खैर बात कर चुकी, वज़ीर आला से हाथ पीछे कर लिए इत्तेहादी को लेके, लेकिन अब इलेक्शन कराने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों घबराए हुए हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप तो शायद उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब ये छांगा मांगा की सियासत होती थी, लोगों को उठाया जाता था। अब भी जो अपना नाजिम के या चेयरमैन के या मेयर के इलेक्शन होते थे तो लोगों को उठा के लोगों को मुख्तलिफ होटलों में मुल्तान शहर से दूर उनके फ़ोन शून बंद कर लिए जाते थे। जब ब्रै फ़रोख्त हो जाते थे या पैसे लेते थे, हलफ लेते थे, मियाँ मुख्तार शेख साहब का टाइम भी या फैसल मुख्तार साहब का टाइम भी हमारे सामने यहाँ जब भी होते थे, लोगों को फिर फ़ोन बंद कर लेते थे, कुरान पे हलफ लेते थे। ऐसे कुछ हुआ जब चिट्टे नंगे हमारे एमपीए जो हमारे वोट लेके इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, वो जाके अगर उनको इतने ज़्यादा पैसे अगर नहीं भी दिए तो नेक्स्ट टिकट का वादा किया, ये भी रिश्वत है। पहले उनको चाहिए कि हमारी सीट से इस्तीफ़ा दें। जो आज़ाद लोग लेके आए थे तो वो उनका क्या करना? हमारा कोई ताल्लुक नहीं जी, हमें आज़ाद से क्या ताल्लुक है। जो पार्टी में शामिल हो गए, पीटीआई का झंडा पहन लिया, पीटीआई के फॉर्म पे साइन करके पीटीआई में शामिल भी हो गए, वो फिर आज़ाद तो ना रहे, वो तो पीटीआई के रहे ना जी। तो वो उनके लिए आप जी असूल उस वक्त भी तो याद रखना चाहिए था जब सीएम साहब मुलाकात करते थे शरकपुरी साहब से, अशरफ अंसारी से, फैसल नियाजी से, डहा साहब मरहूम से, तो उस वक्त तो असूल याद रखना चाहिए था ना। तमाम के तमाम जितने भी चाहे नून के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं या पीटीआई के जितने भी एमपीएज हैं, ये सीएम एक कस्टोडियन होता है हाल का और उसके पास इन्होंने सब ने अपने मसाइल लेके जाने होते हैं। अब वो उनके पास गए, अगर वो खुद छोड़कर आना चाहे, किसी को घर से नहीं हम उठा के लेके ये भी तो कहते हैं खुद सीएम छोड़ के जाना ऑफिस में चाहते हैं। खुद देखें, जैसे खुद सीएम ऑफिस में जाके लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ऐलान नहीं किया उन्होंने, ना नहीं ना देंगे बिल्कुल अपोजिशन नहीं, को तो फिर ऐसे ही बात होगा नहीं ना। है। फंड की बात है, सबको फंड। आप केपीके में देखें, हमारे पास जो भी हमारे मुखालिफ थे हमने बराबर के दिए हैं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिविजनल प्रेसिडेंट था, हमारे यहाँ से 2 एमपीए थे, 2 एमएनए थे और किसी को भी 3 एमएनए थे, तो किसी को भी 1 रुपए का फंड नहीं दिया गया। अखलाकियात की बात हो गई, अखलाकी तौर पर उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। वो अलग बात है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वहाँ उनके खिलाफ रिट भी देंगे, उनके खिलाफ कहेंगे कि इनको सीटों से हटाया जाए। लेकिन अगर 16 अप्रैल को या 6 अप्रैल को या 7 अप्रैल को वोटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? क्या मालूम हो चुका है कि अब मुश्किल है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 16 को आप इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, वो खुद इलेक्शन कर रहे थे जब खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करके बिल्कुल डाकुओं को, चोरों को, और जिस तरह सिंध हाउस में जितने एमएनए एमपीए रखे गए वो आपके सामने है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा इलेक्शन जो 18,000 वोट लेता है राजा फैसलाबाद से, वो 1,50,000 वोट लेता है, वो इमरान खान के या राजा साहब के हैं? लड़े ना, छोड़ दें, इस्तीफा दें, नए इलेक्शन लड़के हैं, जिसके साथ मर्जी जाके बैठे, आज़ाद बने, जिसके साथ मर्जी जाके। वोट जब हमारे पीटीआई का है, हमारे कारकुनों का है और इमरान खान का वोट है, दूसरे को कैसे हम बेचने देंगे? हम ये ऐसा नहीं करने देंगे। बाकी पूरी तफसील सलामती कौंसिल की पूरी मीटिंग हुई, सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग हुई, उसके मिनट्स आज सुप्रीम कोर्ट में दे दिए गए हैं। सारा का हर चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जितनी जल्दी में डिप्टी स्पीकर ने फैसला सुनाया, ना कोई पार्लियामेंट में डिबेट हुई, ना कोई इस हवाले से वहाँ पर डिस्कशन हुई, ना अपोजिशन को मौका दिया गया, तो उसमें तो अपोजिशन ये कहती है कि यार हम क्या गद्दार हैं, अब तो नून लीग पीपल पार्टी
पार्टी या जो भी उनके इत्तेहादी जमातें हैं वो यही कहते हैं कि ये क्या सिर्फ मुहिब वतन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर या उनके लीडरान हैं, बाकी क्या करें। पूरा दौर देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले दिन उनको बात नहीं करने देगी। जब भी कोई आता है बात करना चाहता है तो उसको बात नहीं करने देते। तो उसको आप देखें कि ये मसाइल हमारे लिए बनते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि हम उनको पूरा टाइम देते फिर ये बात हो सकती थी, बात सुन सकते थे? वो तो इस सकते में थे कि अभी बात करेंगे, बात के बाद हम अपनी बात करेंगे। वो तो उनके आप चेहरे तो देखने वाले हैं, आप चेहरे तो देखें उनके, उसके बाद हुआ क्या है। सरप्राइज ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं आप लोग तो इस इंजॉय कर रहे हैं कि आप लोगों ने उनको सरप्राइज दिया, लेकिन सरप्राइज ये भी तो है कि आपकी जो 1.5 साल हुकूमत रहती थी वो चंद मिनटों में खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म आपके अब आर्जी तौर पर कायम है, कैबिनेट आपकी तहलील हो गई। पहले भी कहता था, लोग मुझ पे इतराज़ करते थे, हमारे पास दोनों तरफ एक लंगड़ी लूली हुकूमत थी जो हम कानून पास नहीं कर सकते थे। इंशाल्लाह तोड़ने का अगर कोई फ़ायदा होता है, बंदा चंद कदम पीछे जंग में, अक्सर आपने देखा होगा, अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, लड़ते 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 वो छोड़ देते हैं, क्या नहीं पीछे हो जाए। पीछे होने के बाद फिर एक ताकत लेके सामने आते हैं। हम भी ऐसे कर रहे हैं। हमारा जो इस वक्त मेजॉरिटी आएगी 1/3 से ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह। हम अर्तुगरुल ड्रामे के चक्कर में मुल्क के आइन से खेला जा रहा है। बिल्कुल ही खेला गया। मतलब है कि आप देखें, एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में एक केस में है, जमानत पे है, बेटा वजीर आला बनना चाहता है और बाप उसका वजीर आजम बनना चाहता है जो कि जमानत पे है। ज्यादती तो है, बन इन इंडिया आपने। हैं जी, बन इन इंडिया पीटीआई वालों ने ज्यादती। कैसे हम कैसे चोरों डाकुओं को कैसे बनने दें? ये मुल्क हमारा है, बड़ी कुर्बानियों से मिला है। इसका क्या माल लुटवा दें, डाकुओं को दे दें? जाएं लंदन में जायदादें बनाएं, जाएं अमेरिका में जायदादें बनाएं, लोगों की टीसी करें, ड्रोन अटैक करवाएं, उसके पैसे लें, अपनी प्रॉपर्टियां बनाएं बाहर जाके। इसलिए करते हैं हम। एक गुड गवर्नेंस का नारा था, लेकिन आप गुड गवर्नेंस के हवाले से आपके जो मेंबरान थे, आपके जो पाइंडाई मेंबरान थे, अलीम खान साहब, चौधरी सरवर साहब, वो ये कहते हैं कि जी डीसीज, कमिश्नर्स, उसके अलावा सरकारी अफसरान पैसे लेकर लगाए जाते थे। ये गुड गवर्नेंस थी? मैं एक बात तो बिल्कुल पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, गुड गवर्नेंस हमारे पास कमज़ोर इसलिए थी, हमारी हुकूमत कमज़ोर थी। जिस चीज़ को छेड़ने लगते थे चंद लोग, जैसे आपने देखा एमकेएम ने कितना ब्लैकमेल किया, एंड तक किया। आखिरी अल्फाज उनके सुनने वाले थे, कहते हैं सब हुकूमतों के साथ हमने काम किया, लेकिन हमारे बहुत सारे मुतालबात इस पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान ने माने हैं। आखिरी दिन में भाग के उधर जाके बैठे। जिन लोगों के GID में नाम थे, जिन्होंने कई कत्ल किए हुए हैं, वो सिंध हुकूमत के, वो बेचारे शेख रशीद ने ठीक कहा था कि जनाब आप इस हुकूमत को गवर्नर राज लगा के सिंध को फारिग करने, वरना आपके लिए मुसीबत बनेगी। ये मुसीबत इसलिए बनी कि हमने नरम रवैया रखते गए। इनको देखिए, हमारे पास पूरी ज़्यादा हमको हिटलर से, नाजी से तशबीह दी जा रही है, ये भी तो कोई नरम रवैया नहीं है ना। देखें, आपने जब मॉडल टाउन में बच्चियों पे, प्रेग्नेंट औरतों पे गोलियां चलाई, आप नाजी हैं या इमरान खान नाजी है? इमरान खान ने कितने बंदे मरवाए हैं? आप इतना मुझे ईमान से बताएं, आप मीडिया के लोग हैं, आप पूरी 3.5 साल दौर उसका इमरान खान का निकालें। जेलों में तो डाला, अपोजिशन को जेलों में डाला उसने। किसको डाला है? शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, ज़रदारी साहब को। उनके उस केस बने हुए थे, बेनज़ीर दौर के केस बने हुए थे। पीपल्स पार्टी ने केस बनाए थे नून पे, नून ने केस बनाए थे पीपल्स पार्टी पे। इमरान खान ने कोई नया केस नहीं बनाया था, ये उनके आपस में केस थे। हाँ, केस को ट्रायल ज़रूर किया है, लेकिन आगे हमें सपोर्ट नहीं मिली। अब लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। इलेक्शन के लिए पीटीआई कह चुकी है, पंजाब में अभी तक असम्बली कायम है, जब तक नया CM नहीं आता तब तक बर्खास्त नहीं हो, तहलील नहीं हो सकती। तो क्या पंजाब में कम बैक होगा? 199 तो MPs वो लेके बैठा है नून लीग, अब उसके इत्तेहादी। कहाँ से 199 का फिगर्स पूरा किया जाएगा, 184 का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अदालतें हैं वो सुप्रीम है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, और आपके सामने हमेशा इन्होंने हमले सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे नून लीग वालों ने हमले किए। जजों को ख़रीद करने की कोशिश की, जजों को पैसे दे के उनकी वीडियो फिल्में बनाई गई, आपके सामने सारा रिकॉर्ड है। लेकिन हम हमेशा एहतराम करते हैं जो भी अदालत फैसला करेगी, क्योंकि उससे पहले कमेंट्स देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। आज मेरे ख्याल में शाम तक आ जाएगा। पंजाब की जो सूरत हाल है, कल उसको खारदार तायन लगा दी गई, दफ़ा 144 लगा दिया गया, दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये क्या था? एक होटल में बैठ के वज़ीर आला बन रहे हैं, आप स्पीकर की कुर्सी, अय्याज सादिक स्पीकर की कुर्सी पे चढ़ के बैठ गए। ये बच्चों वाले खेल इन्होंने शुरू किए हैं। इनसे ये मजबूर कर दिया ना कि ये इस तरह की हरकतें करेंगे, इसलिए खारदार तारें लगाई हैं। पॉसिबल, जैसे उन्होंने अपना नेशनल असम्बली में भाग के चढ़ के स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गए, यही कुछ उन्होंने यहाँ करना था, इसलिए उनको रोका था। ये होटल में बैठ के, फ्लैटीज़ होटल के MPA बने हैं, वहीं देखें हमारे MPA भी वहीं बैठे हुए थे, और उनको रखा गया, और ये वो छांगा मांगा तारीख दुराई गई है। MPs को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं या मुश्किल? नया इलेक्शन होना,
हम कहते हैं जो हमारे अंदर गद्दार थे वो निकल जाएंगे, वही कारकुन पीटीआई के जो वर्कर थे, कारकुन थे, उनको टिकट मिलेगी इंशाल्लाह, वो जीतेंगे और खान के साथ आखिरी कतरे तक खड़े होंगे, आखिरी दम तक खड़ा रहा जाएगा इमरान खान के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त रहनुमा है उनका मौक़िफ़ आपने जाना। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ पेश करती नज़र आती है वो नए इंतखाबात का है और इस हवाले से वो तैयार भी नज़र आते हैं। अब देखना यह कि अपोजिशन इस हवाले से क्या अपना रद्दअमल देती है। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास भी जाएंगे कि वो इस हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार कर रहे हैं जो इस वक्त आनी बहरान है, और उसके साथ साथ पंजाब वफाक की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल पार्टी उसके इत्तेहादी क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, इस वक्त जो वफाक में भी एक आनी बहरान नज़र आ रहा है, पंजाब में भी इस हवाले से कन्फ्यूजन ही नज़र आ रही है कि जो हुक्मरान जमात और इत्तेहादी हैं वो स्पीकर साहब वोटिंग कराने के हवाले से गुरेज कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ने कल इजलास बुलाया, उसके बाद फिर वो भी पीछे हट गए। अपोजिशन ने अपने नंबर 199 शो करा दिए। कल पंजाब में वफाक में हो क्या रहा है, पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या राय रखती है, इस पर हम तारीखी पस मंज़र भी जानेंगे कि क्या माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं या अब ये कोई नया सिलसिला शुरू है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक़ MP है बाबू नफीस अंसारी साहब। सर, हम उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या राय रखते हैं। सर, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है पंजाब, पहले वफाक में हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 5A की बात की गई। अब पंजाब असम्बली में भी यही सूरत हाल है, डिप्टी स्पीकर के इख्तियार ख़त्म कर दिए है, स्पीकर ने 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया। ये हो क्या रहा है, कितनी कन्फ्यूजन है ये? आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। यानी 8 मार्च से मामला शुरू हुआ है जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और 3 अप्रैल लास्ट डेट थी। उन्होंने 25 को इजलास तलब किया, पहले 21 को कहा, फिर 25 को किया। जो आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेटरी प्रोविजन है कि स्पीकर जो है ही इज़ बाउंड टू समन द हाउस फॉर दिस पर्पज़ ओनली। अब उन्होंने करारदाद 21 को पेश हुई, टेबल हुई। टेबल के बाद आर्टिकल 95 ये कहता है कि उस पर 3 दिन के लिए आर्गूमेंट्स होगी और फिर पोलिंग होगी, जिसे हम वोटिंग कहते हैं इन दी फेवर ऑफ दी। अब उन्होंने 21 के बाद 21 को उन्होंने कहा इस वजह से कि इस्लामाबाद में समिट हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसको एडजर्न किया 25 के लिए। 25 को जब उन्होंने वोट नहीं किया, वक्फा सवालात शुरू कर दिया और उसके 3-4 सवालात थे जो कि रिलेटेड टू अपोजिशन मेंबर्स थे। उन्होंने कहा कि हमें कोई गर्ज नहीं है, आप मेहरबानी करें, हम उस पर ज़िमनी सवाल नहीं करते, आप मेहरबानी करें और हमें इस पर डायरेक्ट मोशन पर आ जाएं। जो आर्टिकल 5 का हवाला दिया गया, उसके बाद कहा गया कि जी एक अमेरिकन साजिश है, बैरूनी साजिश है, इसमें हुकूमत रिजीम चेंज करने की साजिश है और उसको मुस्तरद कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। पहले तो मैं गुजारिश करूं कि ये जो कुछ किया उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, ना सिर्फ अनलॉफुल बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हाई ट्रीजन की आर्टिकल 6 लगती है। क्योंकि उसने जब आपने सब ने देखा कि तलावत कलाम पाक होती है, उसके बाद नात पढ़ी जाती है और उसके बाद तराना होता है। उसके बाद उसने बगैर कहा भाई फवाद चौधरी साहब, आप वज़ीर कानून साहब क्या कहना चाहते हैं। उसने 3-4 लाइनें पढ़ी और उसके बाद कहा कि इनकी बात सही है, मैं आर्टिकल 5 के तहत। उनमें से जो सूरत हाल थी 178 तो वो थे जो उनके मुनर्फ नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन जा चुकी है, वहाँ पर डिबेट का उस वक्त आर्गूमेंट का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन के जो वकला हैं वो भी पेश हुए, हुकूमती वकला भी पेश हो रहे हैं। अब क्या लगता है इस तरह की जो सूरत हाल जो इस वक्त वफाक में नज़र आ रही है, माजी में भी कभी ऐसा हुआ है? माजी में भी इस तरह की पोजीशन बनी? माजी में जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो रातों रात बदलती थी। कभी वज़ीर आज़म कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ऊपर से स्पॉन्सर्ड बाई अमेरिका हुआ करती थी, जिसमें से उसके बाद वो तो उसमें तो उसके मामलात और थे।
क्योंकि वो इलेक्टेड मैंडेट नहीं था। वही असम्बली चलती थी जो 1946 को बनी, और उस असम्बली की प्रोविजन से फ़ायदा उठा रहे थे उस लोग के मेंबरान पार्लियामेंट कि उन्होंने लिखा था कि ये कंटिन्यू करेगी। टू भी हो, ये मामला भी शामिल थे तो प्रॉब्लम थी। नहीं, 1802 भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा था ही नहीं ना उस वक्त। एक 1956 का पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, उसके तहत इलेक्शन ही नहीं हुए। वो पैरिटी सिस्टम आ गया ईस्ट और वेस्ट में। उसके पहले जो आए आ गया सोरवर्दी आ गया, आई चंद्रीगढ़ आ गया, उससे पहले वो नवाब लियाकत अली खां आ गए। ये सिलसिले ऐसे चले हैं। तो और इसके बाद वो एक और थी। जब से हम ये देखते हैं कि सबके हमारे पहले इलेक्शन होते हैं यूब खां के दौर में इनडायरेक्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए बीडी मेंबरान, वो तो एक चलो सिलसिला चला क्योंकि वो फील्ड मार्शल थे। उसके बाद आपको पता उसका भी जाने के पता नहीं लगा, वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशन काम करके गए कि बजाय इसके कि डिप्टी स्पीकर ऑफ दी नेशनल असम्बली को अपने पावर्स डेलीगेट करके प्रेसिडेंट की चले जाते, और जो स्पीकर था, क्योंकि स्पीकर इज़ द नेक्स्ट आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट की प्रोविजन नहीं थी, उन्होंने डिज़ाल्व उन्होंने नजैया खां के वाले कर दिया। वहाँ से हमारी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। आपके पास है 6 निकात आ जाते हैं, उसके बाद जो सूरत चलती है। ऐसे बात सूबों तक 2-4 दफ़ा रहे हैं। लेकिन पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो ख़तरनाक सूरत हाल है वहाँ, तो एज इट इज़ था मामला। असम्बली को ताले लगा दिए गए, वहाँ पे खारदार तार लगा दिए गए, बल्कि 500 मीटर के रेडियल पर यानी उन्होंने उसको 144 इम्पोज कर दी। ये एक कर्फ्यू की सूरत हाल होती है, और उन्होंने 199 200 सूरत हाल क्यों क्रिएट कर रही है हुकूमत उसके तहत? रीज़न क्या समझते हैं आप? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आज तक मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ और मुझे सियासी तजर्बा भी है, बहुत सी पोस्टों पर रहा हूँ पॉलिटिकल। ये गंदगी इमरान खान ने फैलाई है कि कभी प्रोविजन नहीं है। 3 मिनट के बाद वो आपके सामने आके ख़िताब करता है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तानियों आपको, क्योंकि आपने मेवाना और मैं असम्बली डिज़ाल्व करता हूँ। उसके पास नोटिफिकेशन की कॉपी आना चाहिए थी, तो उसके बाद ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में कोई नोटिफिकेशन आता है कि असम्बली में आपका वो तरीका कार है कि 1 मिनट बाद आइन असूल को ज़ाब्ते को नहीं देखा जा रहा, कहीं नहीं देखा जा रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर नोटिस दिया है। अपोजिशन पार्टीज़ गई ज़रूर हैं, लेकिन वो कनेक्ट कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने खुद एक कहा था कि मेरे दोस्त जजिस, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मेरे दोस्त जजिस जो हैं वो मेरे पास मेरे दौलत खान घर आए हैं, और उन्होंने कहा कि इसको अच्छा, पंजाब में अगर सूरत हाल देखें तो इस वक्त अगर वोटिंग नहीं हो रही, क्या असम्बली तहलील करने का इख्तियार इस वक्त गवर्नर के पास होगा? जब तक वज़ीर नहीं बनता तब तक नहीं होगा। तहलील करने की पावर तो चीफ मिनिस्टर को है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा एट एनी टाइम। वे तो रिकॉर्डिंग यानी 58(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब में इलेक्शन का होना लाजमी है, तभी जाके असम्बली तहलील होगी। हाँ, लाजमी है। उसकी वजह यह है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है पंजाब में। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं है टेक्निकली, उसके खिलाफ अदम एतमाद है। एक ख़ास पर्पस के लिए नोटिफिकेशन आया, उस पर कोई कोई बात रखी नहीं जा सकती थी, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हम देखें तो इस PDM की तहरीक में जो अभी अदम एतमाद की तहरीक थी काफ़ी एक्टिव रहे, उन्होंने नंबर्स के हवाले से भी काफ़ी कोशिश की, और इस मामला में भी क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या खोया क्या पाया? देखो जी, टेक्निकली तो अवाम को निजात ही अपोजिशन पार्टी ने दिलवाई है, उसमें बड़ा सब पार्टियों का हिस्सा है उसमें। पीपल्स पार्टी ज़रा एक्टिव हो के ज़्यादा, क्योंकि 1 साल पहले ही कह रही थी कि इसको इस तरह निकालो। जहाँ तक उसके निकलने का तक वो चला गया है। महंगाई ख़त्म, बेरोज़गारी का जो अज़ाब, और IMF के 25,000 अरब रुपए का जो हम पर ज़्यादा बोझ डाल के गया है, और वो सब कुछ अलहदा है। सिर्फ सूरत हाल हम ये चाहते हैं ज़ाती तौर पर, क्या हमारी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ ये चाहती थी कि जो काले कानून आर्डिनेंस के ज़रिए इन पर मुसलत की गई है, उनको पहले हम सेटिस्फाइड कराएं। जो सूरत हाल है, फ़ायदा आवाम को तो नहीं हुआ। इलेक्शन 90 डेज़ तक वो कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहरान है। डॉलर 187 पे चला गया, IMF ने किस्त देने से इनकार कर दिया, महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आने वाला जो कि आम आदमी बर्दाश्त करेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जो इस वक्त खींचा तानी थी इक़्तिदार की, उसमें फ़ायदा किसको हुआ? आवाम तो परेशान नजर आई। आवाम तो आज भी बात करती है कि रमज़ान में हमें घी 465 प्लस मिल रहा है, वो कहाँ जाए? इमरान खान ने जो किरदार अदा किया है वो यही है कि मैं न खेलूँगा न खेलने दूँगा, जिस तरह उसने कहा है। सिस्टम को उसने कॉन्स्टिट्यूशनल चलने की
इसमें रुकावट डाली है। और मैं जानता हूँ इस बात को, मैं ये फ़ैसला आज का आ जाए जो आज प्रोसीडिंग चल रही है, मुझे एक बहैसियत वकील मुझे यकीन है कि फ़ैसला जो है वो अपोजिशन की फेवर में आएगा और इससे तमाम उसके वो सेटिस्फाइड होंगे और उसके बाद जो है जमहूरियत का सिस्टम चलेगा, एक अच्छी हुकूमत आवाम को मिलेगी, महंगाई भी दूर होगी और इंशाअल्लाह ताला आवाम में सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी भी कोई इलेक्शन की तैयारी कर रही है या सिर्फ कोर्ट के डिसीजन पर फोकस है? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, दायमी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कंटिन्यूसली वो इलेक्शन की तैयारी में रहती हैं। जिस तरह बल्दियात के इलेक्शन में मुझसे मांगे गए हैं, इस तरह उसमें कोई नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम तो ये चाहते थे कि ये सूरत हाल ऐसे ना हो, मैं ये उल्टा मुबारकबाद ले रहा, मुझे समझ नहीं आती प्राइम मिनिस्टर जो है डिफंक्ट प्राइम मिनिस्टर वो ऐसी बात कर रहा है, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो ये भी हुकूमत कह रही है कि इस वक्त 1977 वाली सिचुएशन बन रही है जब 9 सितारे इकट्ठे हो गए, जब मजहबी भी इकट्ठे हो गए, बाकी जमातें भी इकट्ठी हो गई भुट्टो साहब के खिलाफ। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, चाहे मजहबी जमातें हैं चाहे दीगर जमातें। तो क्या आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसको 77 में हटाया गया था, ऐसा कि सूरत हालात पैदा हुए थे, आज वही किरदार पाकिस्तान पीपल पार्टी इमरान खान के खिलाफ कर रही है? नौयत में थे वो वहाँ पार्लियामेंट में कोई अतमाद की सूरत हाल नहीं चल रही थी। भुट्टो साहब के खिलाफ कोई ऐसी पार्लियामेंट में कोई ऐसी मूव नहीं थी। उन्होंने तो फिर ये किया कि सऊदी अरब के कहने पर दोनों बैठा दिया और माहिदे हो गए थे। उस वक्त शब खून मारा गया जनरल ज़िया ने, उस वक्त ज़्यादती की, फैसले हो गए थे। अपोजिशन और कौमी अतात, अपोजिशन यानी कौमी अतात और पीपल्स पार्टी एक सफ़र और सब कुछ तय हो गया था। वो तो सूरत हाल बनी। नाज़रीन, आपने सूरत हाल जानी, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुख्य भी जाना, लीगल एक्सपर्ट भी जानी, और यही कहा जा रहा है कि जो इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान का सिलसिला है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से भी इस मामले पर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि पंजाब में जो आईनी बहरान क्रिएट किया गया है, ना कोई वज़ीर आला मौजूद है और उसके साथ साथ जो इजलास होना है जहाँ पर नए वज़ीर आला का चुनाव होना है, उसके लिए हुकूमत और इत्तेहादी तैयार नज़र नहीं आ रहा है। जबकि जो हुकूमत एक बात कर रही है कि माजी की एग्जाम्पल दी जाती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ऐसा हुआ था, तो इस हवाले से भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत इस मामले पर जो है वो बात को चेंज करने की कोशिश करिए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल इस वक्त मौजूद नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, सारी सूरत हाल के बारे में जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह कल पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने जो इजलास बुलाया था, कल स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात मुअत्तल कर दिए। उसके बाद अपोजिशन ने अपना इजलास एक निजी होटल में बुलाया और वहाँ पर अपनी जो नंबर से वो शो किए। पंजाब वफाक में तो कन्फ्यूजन बरकरार है, वफाक में जो सूरत हाल है, पंजाब में भी एक बुरानी सूरत हाल है। क्या होने जा रहा है इस हवाले से अपोजिशन अपने जो पावर है वो तो सामने ला चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, डिवीज़नल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं साद कानी साहब। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। कानी साहब, इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इक़्तिदार की जो खींचातानी जारी है, पंजाब का कल अपोजिशन ने, आपकी जमात ने एक पावर शो किया निजी होटल में, क्या समझते हैं हुकूमत इजलास क्यों नहीं बुलाना चाह रही? रीज़न अभी तक क्या सामने आ रही है? देखिए, रीज़न तो यही है कि जहाँ अक्सरियत ना हो और उन्हें ख़तरा हो कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, तो उनका एक वतीरा बन गया, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जैसे मरकज़ में किया गया उसी के रिज़ल्ट्स नीचे सूबे के अंदर आए हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट्स बनाए गए थे और जिस तरह इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था, उसी बुनियाद पर जब उनको आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो पंजाब बिल उनके साथ जाएगा, क्योंकि पंजाब में तो इनकी अक्सरियत थी ही नहीं। मैंडेट नहीं मिला था पंजाब में, ज़बरदस्ती का मैंडेट था। ये पंजाब में तो इनका मैंडेट नहीं था, अक्सरियत ही सबसे बड़ी पार्टी नून लीग थी और जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे 27-28, उनको ज़बरदस्ती नून लीग से हटाकर पीटीआई में शामिल करा दिया गया था और उनकी हुकूमत बना दी गई थी। जैसे ही इमरान खान सब कमज़ोर हुए हैं मरकज़ से, पंजाब पे उनकी वो सारी जो ताकत है वो ख़त्म होने को आई है। इसमें यह है कि हुकूमत का ब्लेम ये भी है कि अपोजिशन ने पैसा चलाया, उनके अरकान को ऑफ़र दी, और जो आपकी जमात का एक नारा था, स्लोगन था कि वोट किससे दो,
कहते हैं हमारे वोट चोरी किए जा रहे हैं, इसमें किस हद तक बात ठीक है? देखें, इखलाकी तौर पर यह दुरुस्त है कि जो भी आदमी जिस पार्टी से आया हो वो उसको वोट दे। और अगर अपनी पार्टी के अंदर मुझे खुदा न खास्ता इख्तलाफ हो तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से बेहतर है कि मैं रिज़ाइन करूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये काम शुरू किसने किया? अगर सेनेट में अपोजिशन के पास अक्सरियत हो और अक़लियत वाली पार्टी अपना चेयरमैन बना जाए तो वहाँ गड़बड़ हो गई। तो वो क्यों की गई? फिर अगर पंजाब असम्बली जैसे ही शुरू हुई, इस वक्त 7 से 8 मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं उनको अपने साथ बिठा दिया आपने। पूरी साहब वगैरह, शरणसाई साहब हो गए, मरहूम यहाँ से हो गए, डा साहब हो गए और बहुत सारे लोग हैं, फैसल न्याई साहब हो गए, बहुत सारे लोग हैं। मतलब 7-8 लोग अपने साथ बिठा दिया। अगर आप वो काम करें तो वो दुरुस्त है, वो आइन के अंदर है, वो कानून के लिए है। और कोई और ये काम करे तो वो जो है वो गलत है। लेकिन इसके लिए पार्टी देखें, जो आदमी वोट देना चाह रहा है किसी भी पार्टी को, ब्लेम गेम जो आ रही है कि छांगा मांगा की सियासत है, MPs को बिठाया गया होटल में, कल जिस तरह बस में लाया गया, तो वो भी तो कोई अजीब सी सूरत हाल है कि उनको कहीं और नहीं जाने दिया जा रहा। वो अपनी मर्जी से है या वाकई कोई पैसे का चक्कर है? नहीं, एक तो हर कोई अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से वोट देता है, अपनी ज़मीन को। मैं एक बात का 100% गारंटी करता हूँ कि इस पूरे खेल के अंदर पैसा मुलविस नहीं है। अगर कोई चीज़ मुलविस हो सकती है तो वो मुस्तकबिल पॉलिटिकल का हो सकता है। इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है, देखें, इस वक्त जो भी आदमी अगर नून लीग को वोट देना चाह रहे हैं, नून लीग के वोट PTI को वोट देना चाह रहे हैं, वो थोड़े हैं लेकिन देना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग किसी भी वजूहात की बुनियाद पर नून लीग को वोट देना चाह रहे हैं। पार्टीज़ के पास एक रास्ता मौजूद है, वो ये है कि पार्टीज़ उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएँ और वहाँ पे रिट करें या अदालत में जाए। वो कहते हैं ये हो जाएगा काम। अपने जवाब से अगर सेटिस्फाई कर ले कि मैंने किस बुनियाद पर वोट दिए, वो बहाल रहेगा, बाकियों को रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये कानूनी रास्ता है। तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय इल्ज़ामात की तरफ चले गए हैं। कल एक अजीब सी भी सूरत हाल बनी कि एक होटल में इजलास बुलाया गया और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक फ़नी सा भी माहौल था कि जी वो ख़ुद ही वज़ीर आला का ऐलान कर दिया, जिससे मरियम साहिबा का भी ट्वीट आया। तो ये क्या था? ये अलामती तौर पर ऐलान किया गया है और इस अलामती वज़ीर आला के बारे में क्या कहना चाहिए? कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ने एक आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बयान भी दिया है कि अगर वहाँ पर कोई लोग आपके साथ ताउन न कर रहे हों तो इजलास जो है वो किसी बाग के अंदर भी हो सकता है, किसी पार्क के अंदर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले इजलास नहीं हो, यहाँ पहले इजलास हो चुके हैं और बाकायदा तौर पे हो चुके हैं और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कर चुके हैं। तो जब आप अपोजिशन के आपने सब ने देखा ये कौन सी रवायात हैं, कौन सी सियासी रवायात हैं, कौन सी इखलाकी और समाजी और माशरती रवायात हैं कि आप इसके पंजाब असम्बली के तमाम दरवाजे बंद कर दें, वहाँ पर तारें लगा दें, किसी को अंदर न जाने दें। आखिर फिर जो हुकूमती लोग जो नुमाइंदे हैं जो आवाम की पब्लिक से आए हैं, आखिर उन्होंने तो कहीं बैठ के अपना फ़ैसला करना है ना। अगर हुकूमती लोग बदमाशी पर उतर आएँ तो उसका हल क्या है? मतलब उसका हल यही हो सकता है कि वो एक अलहदा इजलास करें और वहाँ पे अपनी अक्सरियत साबित करें। PTI रोज़ाना के हिसाब से निजी होटल के बाद एहतजाज भी कर रही है। जब उस दिन इजलास हुआ था 3 अप्रैल को, तो मुनीस लाई 3 MPs को साथ लेके आए थे, जिसमें अलमदार कुरैशी भी थे, उसके अलावा रिजन साहब भी थे। तो वो जिस तरह से उनको पकड़ के लेके आए थे, लग रहा था कि ऐसे कोई, तो ये क्या सूरत है? वहाँ से नून लीग अपने MPs को बसों में बिठा के लाती है। तो ये इस वक्त जो खींचा तानी जारी है, चाहे वो MNS की सिंध हाउस में एक नारा था, वहाँ से PTI का अपने MNS का था। तो ये जो सियासत है ये कब ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया है हमारे मुल्क में? देखें, चौधरी ख़ानदान की एक रिवायात थी, चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और कुछ हद तक परवेज़ इलाही की एक रिवायात थी ज़रूर कि वो कानून और आइन के मुताबिक काम करते थे या लोगों को रख रखाव वाला एक उनकी पॉलिसी थी। मोहन्नस इलाही का जो किरदार इस वक्त सामने आया इंतहाई नेगेटिव आया। इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की रवायात को भी ख़त्म किया है और जिस तरह का ये खेल खेल रहे हैं ये गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर माशरती किसी भी तौर पर इनका कोई अच्छा किरदार नहीं रहा। और पाकिस्तान की तारीख़ में इस नौजवान आदमी था, इनको चाहिए था कि ये कोई अपनी रवायत को बरकरार रखते तो लोग इनको अच्छे याद रखते, लेकिन लगता नहीं है कि ये इनको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद। नून लीग दावा करे 199 उनके पास हैं। कल आज फिर बयान आया है चौधरी परवेज़ इलाही फैमिली का कि जी वो अब MPs से रब्ते कर रहे हैं और वो एक इस्तकबालिया देंगे या अफ्तार डिनर करेंगे जहाँ वो पावर शो करेंगे, लग पता जाएगा। अगर MPs वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या नून लीग का बयान है क्या होगा कि किसी के फ़ोन कॉल आ गई या फिर ज़मीर जा गए, फिर क्या होगा? नहीं, पहली बात यह है कि जिसके पास अक्सरियत हो उसको हुकूमत बनानी चाहिए। वो
नून लीग हो या कोई और पार्टी हो। पहली बात तो ये है। अच्छा, इस वक्त जो एक तो ये हमने गुफ्तगू कर ली, सेकंड वफाक ने वज़ीर-ए-आज़म ने और सदर ने जो इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, अगर इलेक्शन होते हैं क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुल्तान डिवीज़न की बात कर लें, क्या इलेक्शन के लिए तैयार है? देखिए पहली बात ये कि मैं आपको पहला जो आपने कहा ना कि जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ये एक नाजायज़ काम किया उन्होंने। 5 क्वेश्चन हैं जो पीटीआई से करने चाहिए और इमरान खान साहब से करने चाहिए। पहला कि 7 मार्च से लेके 28 मार्च तक क्यों खामोशी इख्तियार की। नंबर 2, आपके सफ़ीर ने धमकी देने वाले को बाद में शुक्रिया अदा क्यों किया। नंबर 3, आपने अपने सफ़ीर को एकदम रातों रात जो है वो ब्रसल्स क्यों पहुंचा दिया। नंबर 4, ये सब कुछ आपको करने से पहले आपने आइन और कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा। जब तक इन सवालों के इनको जवाब देने चाहिए कि ये वो एक चार्जशीट है इनके ऊपर कि आपने एक झूठ की बुनियाद पर आपने पूरे मुल्क का जो है वो एक पूरा जो सिस्टम है, कानूनी सिस्टम, उसको आपने आइन को सबूताज कर दिया है। इसका जवाब इनसे लेना चाहिए कि इन्होंने भागते भागते आइन के साथ जो हाल किया कभी किसी सिविलियन ने कभी नहीं किया। और इनको जिस तरह का ये कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और ये मेरे खिलाफ आगे तो मैं उस साइड भी चला जाऊँगा, स्पीचेस में था। जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन था कि इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इंतखाबात के लिए तैयार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून तो पहले से ये कह रही थी, अपोजिशन के अंदर भी ये कह रही थी कि हमने डिले इंतखाबात नहीं कराने, हमें चाहिए कि हम इंतखाबात फ़ौरन कराएं। हम सिर्फ 2-3 चीज़ें के लिए कह रहे थे कि सबसे ज़रूरी है आइन, आइन टूटाओ और हम सब लोग जो है वो चले जाएं इलेक्शन में। तो एक ऐसे जो इंतखाबात जिनसे हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर कोई अच्छा काम होगा, वो अगर पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे तो फिर क्या बेहतरी होगी। लेकिन उसमें फिर वही 2018 वाले और 13 वाले इल्ज़ामात ही सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसा है। हम इसलिए कहते हैं कि पहले जो है वो पहले इसका फैसला किया जाए। एक तरफ आपने पूरी अपोजिशन को गद्दार कह दिया है और अब तो पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें तो गद्दार की फांसी दो, जेलों में डालो के नारे लगते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ आपने अपोजिशन को आप गद्दार कह दिया, दूसरा कहते हैं आप पहले जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अगर ये दुरुस्त है तो अपोजिशन को सजा दी जाए, अगर ये दुरुस्त नहीं है तो जिसने झूठ बोला है उसको सामने लाया जाए, उसके बाद इंतखाबात हो जाए। उसके बाद इंतखाबात हो जाएँ। आपको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये जो आपने सूरत हाल जानी, इस वक्त जो अपोजिशन और उसके अलावा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जो इस हवाले से खींचातानी जारी है, अब आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आनी है, उसमें भी मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जानी हैं कि क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन एक बात तो इस हवाले से दुरुस्त है कि अगर इस तरह से सिलसिला जारी रहता है तो फिर लाजमी बात है ना तो इंतखाबात का अमल शफाफ रहेगा और ना ही उसे कोई कबूल करेगा। यकीनन इस सारी चीज़ों को काबिल कबूल बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए सबको मिल बैठ कर फ़ैसला करना होगा। लेकिन इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि सूरत हाल क्या बनती है और किस तरफ ये खेल जाता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।